स्वागत है। और जैसा आप देख रहे हैं हम लोग वो हर दिन अपने वीडियो लेक्चर के साथ आ रहे हैं। मैं आप सभी बच्चों को प्रॉमिस करता हूं कि अगर आप आसानी से अपने आसानी से आपको मिल जाएगा। और मैं भी देख रहा था कि कैसे कैसे लेवल के क्वेश्चन बढ़ते जा रहे हैं। और सर आ गए आप? हाँ हाँ हाँ। आते ही आई एम सर एक्साइटेड वेरी। ये तो सर बच्चों का प्यार है। तो सर यही है। सर वॉइस नहीं आ रही है। वॉइस नहीं आ रही? एक मिनट। किसी की वॉइस नहीं आ रही? किसी की भी? चलिए देखते हैं कुछ थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो सकता है। मेरे ख्याल से यहाँ से तो वॉइस ओपन है। एक मिनट आ रही? चलिए ओके, कोई बात नहीं, कुछ टेक्निकल इशू हो जाती है सर। और सर ये तो देख रहे हैं आपकी फैन फॉलोइंग तो बहुत ज्यादा बढ़ रही है सर। हाँ सर, जो है फैन फॉलोइंग जो है धीमे धीमे अभी 3 ही लेक्चर हुए हैं। हाँ। और आप देखिएगा जैसे कोटा में मेरी फैन फॉलोइंग हुआ करती थी। हाँ वैसी फैन फॉलोइंग आपकी शाहजहांपुर में। कल हमने आपका एक मूवी देखा सर, शायद आप के बच्चे लिख रहे थे कि एकेटी सर जो है तो शॉर्ट फॉर्म चलता है ना। जी। में लगा ये तो बच्चों का दिया हुआ नाम है सर जो है एकेटी, लेकिन हम तो अपने आप को अनुराग ही जानते हैं। बस होना चाहिए। तो बच्चों सौभाग्यशाली है आप सभी लोग कि आप इस बात को शेयर करिए कि आपके पास मैथ्स के लिए और मेरे ख्याल से सीमा जी वॉइस ओपन होगी और बायो आपके लिए नीट के लिए। ठीक है, बिल्कुल। बच्चों की चैट बड़ी फास्ट चल रही है सर। चलिए, वैसे शाहजहांपुर पे आके सर बड़ा अच्छा लगा जो है। वॉइस इज नॉट कमिंग, अब सही है? ठीक है, आ रहा है वॉइस, आ रहा है। चलिए, और सर बताइए आपको शाहजहांपुर कैसा? शाहजहांपुर आके सर बड़ा अच्छा लग रहा है और यहाँ का बच्चों का लेवल भी काफी ठीक लग रहा है मुझे। हाँ। और मैं तो देख रहा हूँ ऑफिस में जब से मैं आता हूँ तो सुबह सुबह से ही जो है आपके इंक्वायरीज अपनी आ रही हैं। हाँ, और मेरे ख्याल से आपका जो है क्या कहते हैं कि अपनी सीटें बहुत जल्दी ही फुल हो जाएंगी। हाँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द इंक्वायरी जो है अपने ऑफलाइन क्लासेज के लिए ज्यादा है। क्योंकि देखिए अब आजकल पेरेंट्स भी जागरूक हैं, बच्चे भी जागरूक। आपका देखिए सर वो 90 मार्क्स 20। ओके, अच्छा। हाँ, ये तो मेरा जो है पुराने स्टूडेंट है, बोल रहे हैं कि 28 मार्क्स सेकंड शिफ्ट 90 मार्क्स बन रहे हैं। ओके ओके ओके, जनरल कैटेगरी राजस्थान। चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा है सर। और जल्दी हम लोग का जेईई मेन का भी सर शायद। हाँ आज ही रिजल्ट। जी। ओके ओके ओके, लेकिन मेरे ख्याल से इन्होंने चेक किया हुआ है जो है। चलिए कोई नहीं, जो है बहुत अच्छा है। हम लोग तो क्वालिफाई करना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अगर नहीं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आप देखेंगे कि अगर फंडामेंटल आप अच्छे से टीचर का पढ़ाए हुए पढ़ रहे हैं, या फिर मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आप मेरे नोट्स को फॉलो कर रहे हैं तो 25 में से मेनली 20 to 22 क्वेश्चंस आपके मेरे नोट्स के कॉन्सेप्ट से ही आपको मिलेंगे। एक दो क्वेश्चन ऐसे होंगे जो थोड़ा बहुत आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। सर मेरा भी अपना एक्सपीरियंस जो पिछले 5 साल से यहाँ का है उसमें हम लोग बिना मैथ्स के बेटा से लगातार 10 बजे तक सर अपना लगे रहते। सर का अपना जुनून है पढ़ाई के लिए, तो आप भी हर में क्वेश्चन को जरूर लगाइए। जब तक आप क्वेश्चंस नहीं लगाएंगे तब तक ये प्रॉब्लम्स आपकी दूर। तो थोड़ा सा वॉइस में इशू आ रहा है सर।
कट हो गया? नहीं, रुक जाइए, कट नहीं हुआ, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ठीक बेटा, वेट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे टेक्निकल टीम जो है वो भी देख रही है कि क्या दिक्कत हो रही है। नहीं, बच्चों का मैसेज उस पर आ रहा है ना, इसलिए वो देख रहे हैं। बच्चे तब से बोल रहे हैं कि सर वॉइस लैग कर रही, सर बच्चे बोल रहे हैं वहां। ठीक है, आ रही आवाज? अभी नहीं आई। हेलो, आवाज आई? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। आ रही है आवाज? आवाज आ रही है? आ गई? चलिए चलिए, ओके ओके। टेक्निकल टीम ने हमें लगता है उसको देख लिया है। आइए, ठीक है बेटा, अब हम लोग फिर से सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस बेटा। बहुत बच्चे के सर कुछ दिक्कतें हो रही थी, लेकिन अब ठीक हो गया, कोई बात नहीं है। हम लोग फिर से थोड़ा सा एक क्विक कह दिया जाए, वो एक बार देख लेते हैं बच्चों के जो आ रहे हैं अपने। चलिए तो थोड़ा सा, चलिए सर जो है कोई बात नहीं सर, आप लेक्चर स्टार्ट करें सर। वही मैं पूछना था थोड़ा सा, लेकिन कोई बात नहीं, आज है आप स्टार्ट करिए आज के लेक्चर सर, फिर हम लोग फिर अपना मिलते हैं बेटा, ठीक है? चलिए, तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा वॉइस में टेक्निकल इशू था, ठीक है, तो वो मेरे ख्याल से सही हो गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आप देखेंगे कि आज का अपना जो थंबनेल में स्लोगन है वो क्या लिखा हुआ है बेटा? देखिए, थोड़ा सा इसको पॉइंट को बढ़ा लेते हैं और बैक पे ग्रीनी कलर लेते हैं, क्योंकि कल बच्चों की डिमांड थी कि सर ग्रीन कलर दीजिए, तो ग्रीनी कलर आज भी ले रहे हैं। तो क्या आप सॉल्व कर पाएंगे? ठीक है, ये आपका स्लोगन है। मतलब आज के जो क्वेश्चन हमारे होने वाले हैं, आपको देखने में तो लगेगा कि यार ये बहुत बेसिक टाइप के क्वेश्चन हैं, लेकिन इन क्वेश्चंस को हम लोग कंपटीशन के हिसाब से कम टाइम पे या फिर हम लोग ट्रिक की हेल्प से कैसे सॉल्व कर सकते हैं उस पर बात करते हैं। ठीक है, तो चलिए आज मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से मिलाने वाला हूं। ठीक है, नाउ चेंज करते हैं इसको। नाउ अब आपके पास सामने आया है, दैट इज, अब इंपॉर्टेंट रिजल्ट को देखिएगा, फोकस करिएगा बेटा बोर्ड पे, फोकस ऑन द बोर्ड, इंपॉर्टेंट रिजल्ट। आप देखेंगे आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, दैट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc। और बेटा इसके दो रिजल्ट होते हैं, इसके दो फैक्टर होते हैं। पहला फैक्टर क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी। और बेटा दूसरा फैक्टर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ab माइनस का bc माइनस का c। और आप देखेंगे कि अगर आपके पास, अब हम एक स्पेशल केस देख रहे हैं कि अगर आपके पास a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी हो जाए? 0 हो जाए। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू बेटा अगर 0 हो जाएगी, अगर ये 0 होगा तो 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट हैंड साइड कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और अगर राइट हैंड साइड 0 होगा तो आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू कितनी आ जाएगी? या फिर माइनस 3ab कितना हो जाएगा? 0 के बराबर। और 3ab को अगर आप राइट साइड पे लेके जाएंगे तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3abc आ जाएगी। लेकिन आप इस पर्टिकुलर रिजल्ट को तभी यूज कर सकते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब को आप लिख सकते हैं 3 टाइम्स ऑफ abc के बराबर, जब आपके पास a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना होगा? फिर सम कितना होगा? 0 होगा। तो आप देखिए, पहले मैं इस रिजल्ट को आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं और उसके बाद दैट इज इस चीज को मैं आपका ये जो रिजल्ट है ये क्या एक्सप्लेन करना चाहता है, क्वेश्चन में हम इसको कैसे समझेंगे उस चीज को बताने की कोशिश करता हूं। और दोनों मेथड हम लोग देखेंगे, एक गरीब मेथड, क्योंकि गरीब बच्चे ज्यादा हैं, गरीबी इन द सेंस कि दैट इज जिनको मैथ से डर लगता है, एक गरीब मेथड देखेंगे और एक आपका स्टैंडर्ड मेथड देखेंगे। जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता जाएगा आप स्टैंडर्ड मेथड भी बड़ी आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर मैं एक स्लाइड ऐड करता हूं आपको समझाने के लिए। ठीक है, नाउ आई कैन बी एड द वन स्लाइड। थोड़ा सा कमेंट को भी देख लेते हैं। सर गिव मी मेरी मोटिवेशन। अच्छा, यहाँ पर सीमा जी बोल रहे हैं कि सर थोड़ा सा मोटिवेशन दे दीजिए,
स्टडी के लिए। बेटा सीमा जी आपको मैं बता रहा हूं कि जैसे जैसे मैं चीजें बता रहा हूं बस मेरे साथ लगे रहिए, आपको सब्जेक्ट से क्या हो जाएगा, प्यार हो जाएगा, और जैसे ही आपको सब्जेक्ट से प्यार हो जाएगा तो आपका इंटरेस्ट जाग जाएगा और आप हमेशा इस सब्जेक्ट के लिए मोटिवेट रहेंगे। बाकी बीच बीच में मैं आपको मोटिवेशन कोटेशन देता रहूंगा, लेकिन स्टार्टिंग लेक्चर है इसलिए हम लोग अपने टाइम को कभी तो आपका ज्यादा वेस्ट नहीं करेंगे। तो सीमा जी समझने की कोशिश करिए। यहां पर हिमांशु बोल रहे हैं सर सारे क्वेश्चन आप रिलेट हो रहे हैं। बिल्कुल हिमांशु, सारे क्वेश्चन 1 बाय 1 आपके रिलेट होते जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर बड़ा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। मैंने आपको रिजल्ट बताया था कि दैट इज a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस का 3abc। इसके दो फैक्टर होते हैं, पहला फैक्टर होता है बेटा a प्लस b प्लस c, और दूसरा फैक्टर होता है बेटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस का ab माइनस का bc और माइनस का ca। क्या मेरी बात क्लियर है? अब मैं पर्टिकुलर रिजल्ट के बारे में बात कर रहा हूं, पर्टिकुलर रिजल्ट के बारे में ध्यान सुनिएगा कि अगर आपके पास इफ a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c की वैल्यू अगर क्या हो जाए, 0 हो जाए, अगर आपके पास a प्लस b प्लस c की वैल्यू 0 हो जाए, तो अगर a प्लस b प्लस c 0 हो जाएगा तो ये वाला फैक्टर कितना हो जाएगा, 0। 0 को किसी भी एक्सप्रेशन से या फिर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट हैंड साइड कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहां से आ जाएगा कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस का 3abc कितना हो जाएगा, 0, और माइनस के 3ab को राइट साइड पे लेके जाएंगे तो आ जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब कितना हो जाएगा, 3abc। तो अगर a प्लस b प्लस c अगर 0 होगा देन a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 3 टाइम्स ऑफ abc। ये एक पर्टिकुलर रिजल्ट है कि अगर आपके पास a प्लस b प्लस c की वैल्यू 0 है तब आप a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब को क्या रख सकते हैं, 3 टाइम्स ऑफ abc लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा इसका मतलब क्या है, लोग ये पूछ रहे हैं कि सर इसका मतलब क्या है, हमको कैसे समझ में आएगा। तो कहने का मतलब है कि अगर आपके पास गरीब बच्चे, बड़े ध्यान सुनने, पहला मैं प्रूफ गरीब बच्चों के लिए पढ़ाऊंगा, ठीक है, क्योंकि ज्यादातर जनता जो पढ़ने वाली है वो गरीब ही है मैथ में, ठीक है। तो सुनिए यहां पर बोल रहा है कि a प्लस b प्लस c, मतलब अगर आपके पास कोई भी 3 नंबर है, अगर आपके पास कोई भी 3 नंबर है और उन तीनों नंबर का सम कितना है, 0 है। अगर आप जो है कोई भी 3 नंबर लीजिए और उन तीनों नंबर का सम कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, तो उन तीनों नंबर के क्यूब का सम, तब उन तीनों नंबर के क्यूब का जो सम होगा वो इक्वल होगा 3 टाइम्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज 3 नंबर्स, ठीक है। ये इसका कहने का मतलब है कि ये फार्मूला क्या इंटीमेट कर रहा है कि आप कोई भी 3 नंबर ले, अगर उन 3 नंबर का सम बराबर आ रहा है तो तीनों नंबर के 3 टाइम्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज 3 नंबर्स। क्या मेरी बात क्लियर है? तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि 3 नंबर लेते हैं, ठीक है। गरीबों मेथड में इसको प्रूफ करने के लिए मैं 3 नंबर लूंगा, लेकिन उन तीनों नंबर का सम क्या होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। अगर तीनों नंबर का सम 0 के बराबर होगा तो जब मैं तीनों के क्यूब का सम निकालूंगा तो ये तीनों के क्यूब का जो सम होगा वो हमेशा किसके बराबर है, 3 टाइम्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज 3 नंबर्स, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए देखिए, ठीक है, नाउ आई कैन बी कंसीडर 3 नंबर, एग्जाम्पल 3 नंबर कंसीडर कर रहा हूं, ठीक है। पहले नंबर को a ले रहा हूं, मान लीजिए a के तौर पे मैंने 3 लिया, b के तौर पे आपका -2 लिया और आपका c के तौर पे बेटा मैंने -1 ले लिया, ठीक है। c के तौर पे मैंने क्या कर लिया, -1 ले लिया। अब जरा यहां पर आप देखिए क्या इन तीनों नंबर का सम 0 के बराबर है, ठीक है। तो मैं तीनों नंबर का सम निकालता हूं, दैट इज a प्लस b प्लस c। तीनों नंबर का सम देखिए, दैट इज a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू कितनी है -2 और c की वैल्यू कितनी है बेटा -1। तो आप देखेंगे 3 में जब आप -c ऐड करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा, तो इन तीनों नंबर का सम कितना है, 0। अगर कभी भी तीनों नंबर का सम 0 आ जाए, किन्हीं भी 3 नंबर का सम 0 आ जाए तो तीनों के क्यूब का सम हमेशा कितना होगा, 3 टाइम्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज 3 नंबर। तो मैं क्या करूं, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकाल रहा हूं, राइट हैंड साइड की वैल्यू निकाल रहा हूं और देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर जाएगा, राइट हैंड साइड। तो आप क्या करेंगे, तीनों नंबर के क्यूब का सम निकालिए बेटा, तीनों नंबर के क्यूब का सम। तो a की बेटा वैल्यू कितनी है, दैट इज 3, तो दैट इज 3 क्यूब। b की वैल्यू कितनी है, -2, दैट इज -2 का क्यूब। एंड c की वैल्यू कितनी है बेटा, -1, तो दिस इज
माइनस का 1 क्यूब, ठीक है। तो बेटा 3 का क्यूब कितना होगा, 3 का क्यूब होगा 27, ठीक है। दैट इज माइनस 2 का क्यूब कितना होगा, दैट इज माइनस का 8, और माइनस 1 का क्यूब कितना होगा, दैट इज माइनस 1। तो दिस इज नथिंग बट द 27 माइनस का 9, तो आंसर कितना आ जाएगा, 18 विल बी देयर। तो तीनों नंबर के क्यूब का सम बेटा मैंने निकाला, और तीनों नंबर के क्यूब का सम कितना आ रहा है, 18 आ रहा है, ठीक है। चलिए अब मैं क्या करता हूं, 3 टाइम्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीस 3 नंबर्स निकालता हूं। तो 3 एबीसी की वैल्यू निकालते हैं, तो दैट इज 3, ए की बेटा वैल्यू कितनी है 3, बी की वैल्यू कितनी है माइनस का 2, और सी की बेटा वैल्यू कितनी है माइनस का 1। तो आप देखेंगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 2 18, तो दैट इज नथिंग बट द कितना आ जाएगा, 18 विल बी देयर। तो आप देख सकते हैं कि दिस इज नथिंग बट द a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, फ्रॉम दीज टू रिलेशन आप देख सकते हैं कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब किसके बराबर आ रहा है, 3 टाइम्स ऑफ ABC के बराबर है। लेकिन ये रिजल्ट आप तभी होल्ड कर सकते हैं जब आपके पास तीनों नंबर का सम कितना आ जाए, 0। तो कभी भी जिंदगी में अगर कभी भी आपको कोई 3 नंबर दिखे और उन तीनों नंबर का सम अगर 0 आ रहा है, तो तीनों नंबर के क्यूब का जो सम होगा वो हमेशा बराबर आएगा 3 टाइम्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीस 3 नंबर। तो ये तो गरीबों वाला एक्सप्लेनेशन हो गया। लेकिन कोई बोले यार सर इसको प्रूफ कैसे करेंगे, तो इसका प्रूफ भी मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। तो अब जो है थोड़ा सा स्टैंडर्ड तरीके से हम लोग जा रहे हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? मेरे ख्याल से वॉइस में किसी को दिक्कत नहीं हो रही है। क्या वॉइस में किसी को दिक्कत है, कमेंट करिए। मेरे ख्याल से वॉइस में किसी को दिक्कत नहीं है, सभी लोग बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए तो अब इसका एक एक्सप्लेनेशन देखिए, दैट इज नथिंग बट द, फिर से मैं इसको प्रूव कर रहा हूं कि अगर 3 नंबर का सम 0 के बराबर है तो तीनों के क्यूब का जो सम होगा वो 3 टाइम्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीस 3 नंबर्स होगा, ठीक है। तो चलिए प्रूफ देख लेते हैं कि दैट इज 3 नंबर हैं, दैट इज ए बी सी के बराबर है। तो जनरली आप देखेंगे कि मुझे क्या चाहिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए मुझे क्यूब करना पड़ेगा। लेकिन 3 नंबर के सम के क्यूब का फार्मूला नहीं होता है, 2 नंबर के सम के होल क्यूब का फार्मूला होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड में मैं 2 नंबर बनाऊंगा, तो मैं क्या करूंगा, सी को राइट साइड पे ले जाता हूं, ठीक है। a प्लस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का सी। अब मैं क्या करने वाला हूं, होल क्यूब करने वाला हूं, तो दैट इज होल क्यूब बोथ साइड, दोनों साइड बेटा क्या करिए, होल क्यूब कर दीजिए। तो दिस इज a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस सी का क्यूब। अब a प्लस बी के होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है बेटा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 टाइम्स a इंटू बी, और ब्रैकेट में कितना आ जाएगा बेटा, a प्लस बी। और माइनस सी का क्यूब का मतलब माइनस सी को कितनी बार मल्टीप्लाई करना, 3 बार। तो माइनस सी इंटू माइनस सी इंटू माइनस सी, तो कितना आ जाएगा, माइनस सी का क्यूब। अब आप देखिए दैट इज a प्लस बी की जगह आप क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी की जगह लिख सकते हैं माइनस सी। तो यहां से आप क्या करिए, a प्लस बी की जगह क्या लिख दीजिए, माइनस सी। तो दिस इज नथिंग बट द a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3abc दैट इज ab, और a प्लस बी की जगह क्या लिख देता हूं, माइनस सी लिख देता हूं। दिस इज नथिंग बट द माइनस सी क्यूब विल बी देयर, ठीक है। यहां से आप देखेंगे ये आपके पास आ जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस का 3abc, और ये कितना हो जाएगा, माइनस का सी क्यूब। इसको माइनस के सी क्यूब को लेफ्ट साइड पे ला रहे हैं और 3abc को राइट साइड पे लेके जा रहे हैं। तो दिस इज a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 3abc के बराबर हो जाएगी। तो यहां से भी ये प्रूफ होता है जो पढ़ने वाले बच्चे हैं कि अगर आपके पास कोई भी 3 नंबर है, अगर तीन नंबर का सम 0 के बराबर है, तो तीनों नंबर के क्यूब का जो सम होगा वो किसके बराबर आएगा, दैट इज 3 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज 3 नंबर्स। क्या मेरी बात समझ में आई? और अब इस रिजल्ट को हम लोग अपने क्वेश्चन में कैसे यूज करेंगे उसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। चलिए तो अब आपकी स्क्रीन पे ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए जो नॉर्मल बच्चा है क्या बोल रहा है, क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। बोला है कि ए बी सी ये तीनों क्या है, इक्वल नहीं है, मतलब ए बी सी तीनों डिस्टिंक्ट नंबर है। या फिर आप इसको बोल सकते हैं बी को जब इधर लाएंगे तो a माइनस बी
का जो डिफरेंस होगा वो 0 के बराबर नहीं है, उसी तरह b माइनस सी भी 0 के बराबर नहीं है, और आप a को उधर लेके जाएंगे तो c माइनस ए भी 0 के बराबर नहीं है। हाँ बेटा, सारे क्वेश्चन रिलेट हो रहे हैं, बहुत बढ़िया जो है, बिल्कुल। यहाँ पर लोगों ने, आधे से ज्यादा लोगों ने इसका आंसर भी दे दिया है यहाँ पर चैटिंग में, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर बोला है कि ए बी सी तीनों बराबर नहीं है, तब आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। देखिए, जो नॉर्मल बोर्ड का बच्चा होगा वो इस क्वेश्चन को कैसे करेगा, वो a माइनस बी के होल क्यूब का फार्मूला लगाएगा, b माइनस सी के क्यूब का फार्मूला लगाएगा और c माइनस ए के क्यूब का फार्मूला लगाएगा। उनको सभी को ओपन करेगा तो यहां से 4 टर्म आएंगे, यहां से 4 टर्म आएंगे, यहां से 4 टर्म आएंगे। उनको क्या करेगा, सिंपलीफाई करेगा, फिर उसके फैक्टराइजेशन करेगा और फिर उसके जाने के बाद इसकी वैल्यू आएगी। लेकिन अगर कोई जो है बच्चा, जो चीज मैंने बताई है कि दैट इज नथिंग बट द, अगर आपके पास कोई भी 3 नंबर हैं, उन तीनों नंबर का सम अगर 0 है तो उन तीनों नंबर के क्यूब का जो सम होगा वो हमेशा कितने के बराबर आएगा, 3 टाइम्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीस 3 नंबर्स, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है बेटा, आपको वैल्यू निकालनी है a माइनस बी का होल क्यूब प्लस b माइनस सी का होल क्यूब प्लस c माइनस a का होल क्यूब, ठीक है। और नीचे आपको दिया हुआ है बेटा, दिस इज a माइनस बी, दिस इज b माइनस सी एंड दिस इज c माइनस a, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब जरा थोड़ा सा यहां पर ऑब्जर्वेशन करिए। ऑब्जर्वेशन क्या करिए कि अगर मैं इन 3 नंबर को कंसीडर करूं, दैट इज a माइनस बी, दिस इज b माइनस सी एंड दिस इज c माइनस a। तो अगर मैं यहां पर राइट साइड पे थोड़ा सा रफ में ऑब्जर्वेशन करूं, मैं 3 नंबर कंसीडर कर रहा हूं, दैट इज a माइनस बी, और दूसरा नंबर है दैट इज b माइनस सी, और तीसरा नंबर है दैट इज नथिंग बट द आपका c माइनस a, ठीक है। यहां पर आप देखेंगे साइक्लिक डिफरेंस लिखा है, a b c 3 वेरिएबल है, a माइनस बी, b माइनस सी एंड c माइनस a। और अगर साइक्लिक डिफरेंस होता है तो इन साइक्लिक डिफरेंस का जो समेशन होता है वो 0 होता है। अगर मैं इन 3 नंबर को ऐड करके देखूं, ठीक है, अगर आप इन 3 नंबर को ऐड करके देखें, तो अगर बेटा आप इन 3 नंबर को ऐड करके देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा दैट इज a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, c से c कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये सम तो 0 आ जाएगा। तो इन 3 नंबर का सम कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। अगर इन 3 नंबर का सम 0 के बराबर है तो तीनों नंबर के क्यूब का जो सम है, अगर क्यूब का सम निकालूं, इन तीनों नंबर के बेटा क्यूब का सम निकालूं, तो इन तीनों नंबर के क्यूब का सम कितने के बराबर हो जाएगा, 3 times of multiplication of these 3 numbers, that is 3 times of multiplication of these 3 numbers। तो पहला नंबर है a माइनस बी, दूसरा नंबर है b माइनस सी, और तीसरा नंबर है c माइनस a। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? तो आप देखेंगे कि a माइनस बी का होल क्यूब प्लस b माइनस सी का होल क्यूब प्लस c माइनस a का होल क्यूब, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 3 times मल्टीप्लिकेशन ऑफ a माइनस बी, b माइनस सी एंड c माइनस a। यहां से आप इसकी वैल्यू उठाइए और इसकी वैल्यू उठाने के बाद यहां पर प्लेस कर दीजिए। जैसे ही आप यहां पर प्लेस करेंगे तो ये जो आपका न्यूमरेटर है, दैट न्यूमरेटर, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 3 टाइम्स ऑफ a माइनस बी, b माइनस सी एंड दैट इज c माइनस a, एंड दैट इज होल डिवाइडेड बाय, यहां पर आ जाएगा a माइनस बी, दिस इज b माइनस सी एंड दिस इज c माइनस a। और यहां से आप देखेंगे a माइनस बी इंटू बी माइनस सी एंड c माइनस a, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस एक्सप्रेशन की बेटा वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज नथिंग बट द 3। कैसा लगा, अच्छा लगा कि नहीं लगा? यही होता है कंपटीशन। अगर आप बोर्ड लेवल पे पढ़ेंगे तो बोर्ड लेवल पे टीचर बोलेगा भैया फार्मूला लगाओ, और फार्मूला लगाने के बाद उसको कंबाइन करके दैट इज फैक्टर करो, उसके बाद आएगा। लेकिन अगर आपको ये रिजल्ट मालूम है कि अगर कोई भी 3 नंबर है, उन तीनों नंबर का सम अगर 0 के बराबर है तो तीनों के क्यूब का जो सम होगा वो कितना आएगा, 3 टाइम्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीस 3 नंबर्स। क्या मेरी बात क्लियर है? तो ये तो बेटा शुरुआत है। अब आइए आपको जेईई मेंस के लेवल से मिलवाते हैं। अब आपकी स्क्रीन पे ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। यहां पर देखिए आपको दिया है कि जो एक्सप्रेशन है लेफ्ट हैंड साइड का वो किसके बराबर दिया है, दैट इज m टाइम्स a प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए।
तो आपको जहां पर दिया है कि एबीसी कैसे है, डिस्टिंक्ट रियल नंबर है, तो किसकी वैल्यू निकालनी है बेटा, एम की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, किसकी वैल्यू निकालनी है सर, मेरे जेईई मेंस में आपकी वजह से प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है फ्रॉम कोटा, बहुत बढ़िया सीमा। ठीक है, आप बस इसी तरह लगे रहिए, जेईई मेंस तो मैं आपका निकला के रखूंगा। ठीक है, 101% बस लगे रहिए। ठीक है, यहां पर मेरे कोटा के भी पुराने बच्चे जुड़ रहे हैं और बोल रहे हैं कि सर आपकी याद बहुत आ रही है। ठीक है बेटा, मैं आप लोगों के साथ हमेशा हूं, चाहे आपका ऑफलाइन में, अभी तक मैं आपके साथ ऑफलाइन में था, लेकिन अब मैं आपका ऑफलाइन के थ्रू आपका बिल्कुल सपोर्ट करूंगा आपकी जर्नी में। ठीक है, चलिए तो यहां पर इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, चलिए तो यहां पर आप देखेंगे कि इस एक्सप्रेशन को इसके बराबर दी और आपको एम वैल्यू निकालनी है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं एक्सप्रेशन। ठीक है, आपको एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ है, आपको दिया है दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस दिस इज नथिंग बट द, यहां पर क्यूब होना, थोड़ा सा बेटा क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती है, यहां पर क्यूब होगा, दिस इज क्यूब, दिस इज अगेन क्यूब एंड दिस इज अगेन क्यूब विल बी देयर। ठीक है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन को करेक्ट कर लीजिए, जो हमारे टाइपराइटर हैं उन्होंने क्वेश्चन को थोड़ा सा क्या कर दिया है, गलत टाइप कर दिया है। ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन को मैंने करेक्ट कर दिया, दिस इज क्यूब, फिर दिस इज बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल क्यूब प्लस दिस इज सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल क्यूब, होल डिवाइडेड बाई ये दिया हुआ है a माइनस बी का होल क्यूब प्लस दिस इज नथिंग बट द b माइनस सी का होल क्यूब प्लस c माइनस a का होल क्यूब, और इज इक्वल टू कितना दिया बेटा, m टाइम्स a प्लस b प्लस c एंड दैट इज c प्लस a। क्या मेरी बात क्लियर है? ठीक है, तो चलिए यहां पर काफी लोग सपोर्ट कर रहे हैं कि सर मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, सभी लोग यही कमेंट कर रहे हैं। चलिए धीमे धीमे आपको और भी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो चलिए पहले मैं क्या करता हूं, न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करता हूं। किसको सिंप्लीफाई करता हूं, न्यूमरेटर, फिर उसके बाद डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करता हूं, क्योंकि अभी डिनोमिनेटर से आप मिल के आए। ठीक है, तो पहले मैं न्यूमरेटर को उठा लेता हूं। न्यूमरेटर में क्या दिया बेटा, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल क्यूब प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल क्यूब। ठीक है, ये दिया हुआ है, जरा ऑब्जर्व करिएगा बेटा, क्यूब बेटा, दिस इज सी स्क्वायर, ये मैं उससे लिखने में गलती हो गई यहां पर, नाउ दिस इज नथिंग बट द, दिस इज सी स्क्वायर, ये क्या था, सी स्क्वायर। ठीक है, चलिए यहां पर पहला नंबर आपका जो कंसीडर कर रहा हूं, फर्स्ट नंबर जो बेटा मैं कंसीडर कर रहा हूं दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दूसरा नंबर जो कंसीडर कर रहा हूं दैट इज बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तीसरा नंबर जो कंसीडर कर रहा हूं दैट इज सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यहां पर मैं 3 नंबर कंसीडर कर रहा हूं, पहले ध्यान से देखिएगा, पहला नंबर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दूसरा नंबर है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और फिर तीसरा नंबर है बेटा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और आप देखेंगे यहां पर जो है ये साइक्लिक डिफरेंस लिखा हुआ है 3 वेरिएबल का, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, जरा इनका सम करके देखते हैं, ऑब्जर्वेशन, ये कैसे हो रहा है, ऑब्जर्वेशन, आपको ऑब्जर्वेशन से दिखेगा कि अगर मैं इन तीनों नंबर का सम करके देखूंगा, इन तीनों नंबर का अगर मैं सम करके देखूंगा तो सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट जाएगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर और ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, तो भाई इन तीनों नंबर का सम तो कितना आ गया, 0 आ गया। और अगर इन तीनों नंबर का सम 0 है तो तीनों के क्यूब का जो सम होगा वो कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स, दैट इज 3 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज 3 नंबर्स। तो अगर इन तीनों नंबर का सम 0 है तो तीनों के क्यूब का जो सम है, तीनों के क्यूब का सम, तीनों नंबर के क्यूब का जो सम है वो कितना आ जाएगा बेटा, वो आ जाएगा 3 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज 3 नंबर्स। तो दैट इज नथिंग बट द, ये कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर, 3 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज 3 नंबर, फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर एंड थर्ड नंबर, दिस इज बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और यहां से आएगा दैट इज सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दिस इज सी स्क्वायर
माइनस ए स्क्वायर। तो इसका मतलब है कि आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल क्यूब प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल क्यूब, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं 3 टाइम्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ दीज 3 नंबर्स। तो यही तो न्यूमरेटर में लिखा था। तो यहां से मैं क्या कर रहा हूं, इस न्यूमरेटर की वैल्यू को उठा रहा हूं और इसकी वैल्यू यहां पर प्लेस कर रहा हूं। तो न्यूमरेटर का जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा बेटा, 3 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ न्यूमरेटर। न्यूमरेटर की वैल्यू निकाल ली। और अब डिनोमिनेटर में चलते हैं। नाउ आई कैन बी पुट टेक इट एट डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर कितना है बेटा, a माइनस बी का होल क्यूब प्लस b माइनस सी का होल क्यूब प्लस c माइनस ए का होल क्यूब। और आप देखेंगे अभी पिछली जो है स्लाइड पे ही मैंने इस चीज को निकाला था कि अगर आप नंबर कंसीडर करें a माइनस बी माइनस सी और c माइनस ए, तीनों नंबर का सम कितना है बेटा, 0 है। तीनों नंबर का सम कितना 0 है, तो तीनों के क्यूब का जो सम होगा वो कितना होगा 3 टाइम्स ऑफ a माइनस बी माइनस सी c माइनस ए। तो मैं पिछली स्लाइड का यूज करके इसकी वैल्यू लिख देता हूं कि दैट इज, अगर आपके पास 3 नंबर हैं और तीनों नंबर का सम कितना है 0, तो तीनों के क्यूब का जो सम होगा वो कितना हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ a माइनस बी माइनस सी एंड दैट इज c माइनस ए। तो न्यूमरेटर की वैल्यू बेटा मैंने अलग निकाल ली, डिनोमिनेटर की वैल्यू अलग निकाल ली। इन सभी वैल्यू को यहां पर प्लेस कर देता हूं और जैसे ही प्लेस करेंगे तो देखते हैं लाइक दिस। तो इसकी जगह मैं ये लिखने वाला हूं दैट इज नथिंग बट द, तो नाउ मेरा जो एक्सप्रेशन है वो ये आ जाएगा। नाउ दिस इज द एक्सप्रेशन। न्यूमरेटर की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और आपके डिनोमिनेटर की वैल्यू कितनी आ रही है, डिनोमिनेटर की वैल्यू आपने निकाली है दैट इज 3 टाइम्स ऑफ a माइनस बी माइनस सी एंड दैट इज c माइनस ए। और राइट हैंड साइड पे कितना दिया बेटा, m टाइम्स a प्लस b प्लस c एंड दैट इज c प्लस a। ये दिया हुआ है। क्या इतनी बात बेटा आपको समझ में आ रही है? बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से सभी को इतनी बात मेरी समझ में आ रही। अब आप देखेंगे यार a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के 2 फैक्टर होते हैं, एक होता है a प्लस बी और दूसरा a माइनस बी। इसके भी 2 फैक्टर हो जाएंगे b प्लस सी और b माइनस सी, और इसके भी 2 फैक्टर हो जाएंगे c प्लस ए एंड दैट इज c माइनस ए। ठीक है, तो इसके फैक्टर कर देते हैं। 3 से 3 को पहले कैंसिल आउट कर देते हैं। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फैक्टर होंगे, एक फैक्टर होगा a प्लस बी और दूसरा फैक्टर होगा a माइनस बी। बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर के 2 फैक्टर होंगे दैट इज, सर आज आप बहुत क्यूट लग रहे हैं। अरे भाई मैं तो रोज ही क्यूट लगता हूं जो है, ठीक है। तो इसके कोई कहने वाली बात नहीं है, ये बस आप लोग को जो है कैमरे में देख के ऐसा लग रहा होगा कि आज थोड़ा सा जो है आपका मैंने सेल्ट वेल्ट चेंज कर लिया है, तो इसलिए थोड़ा सा कमेंट कर रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, थैंक यू वेरी मच। बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, दैट इज बी प्लस सी एंड दैट इज बी माइनस सी। सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को लिख सकते हैं सी प्लस ए एंड दैट इज सी माइनस ए। और नीचे बेटा आपके पास है a माइनस बी माइनस सी एंड दैट इज c माइनस a। और ये कितना हो जाएगा बेटा, दिस इज m टाइम्स a प्लस बी एंड दैट इज b प्लस सी एंड दैट इज c प्लस a। तो पहले तो आपको दिखेगा कि दैट इज a माइनस बी से a माइनस बी कट जाएगा, b माइनस सी से b माइनस सी कट जाएगा, c माइनस a से c माइनस a कट जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा, मैं इसी स्टेप में काट सकता हूं, लेकिन कुछ गरीब लोग हैं जो कैलकुलेशन में गलती ना कर दें, तो ऊपर बचेगा a प्लस बी, फिर क्या बचेगा दैट इज b प्लस सी एंड दैट इज c प्लस a। और इसको लिख सकते हैं दैट इज m टाइम्स a प्लस बी प्लस सी एंड दैट इज c प्लस a। यहां से a प्लस बी से a प्लस बी कट जाएगा, b प्लस सी से b प्लस सी और c प्लस a से c प्लस a। तो ये सब कुछ कट जाएगा बेटा, और कटने के बाद यहां से m क्यों लिया, फिर इसको डिनोमिनेटर में लिया तो 1 आ जाएगा। तो यहां से आपके पास m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। और लोग बेटा इस क्वेश्चन को क्या बोलते हैं, दिस इज ए वेरी वेरी टफ क्वेश्चन। अरे कहां टफ है भैया, यहां पर तुमको कुछ टफ लग रहा है क्या? मेरे ख्याल से मैथमेटिक्स में कोई भी चीज टफ नहीं है। ठीक है, अब थोड़ा सा आपका लेवल और बढ़ाते हैं
और आपको देखिए मैंने प्रूफ बताया था, अगर उस प्रूफ को आपने बड़े ध्यान से देखा है तो नेक्स्ट क्वेश्चन को आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं, या फिर अगर आप कॉन्शियस या फिर मेरी बातें ध्यान से सुन रहे हैं तो उस क्वेश्चन को आप 1 सेकेंड में भी कर सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए, तो मेरे ख्याल से अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, और इसमें m की वैल्यू पूछी थी तो m की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा? 1 आ रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नाउ ये रहा आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोल रहा है बेटा? दैट इज क्यूब रूट ऑफ a प्लस क्यूब रूट ऑफ b प्लस क्यूब रूट ऑफ c की वैल्यू कितनी है? 0 दी है, तो आपको a प्लस b प्लस c के क्यूब की वैल्यू निकालनी है, a प्लस b प्लस c के होल क्यूब की वैल्यू निकालनी है, और ऑप्शन दिया आपको ए बी सी के फॉर्म पे आंसर लाना है। तो पहले तो हम क्या करें, इसका गधा मेथड कर रहे हैं, और गधे मेथड के बाद फिर हम लोग जो है अपने जो भी हम लोग ने रिजल्ट पढ़े हैं उन रिजल्ट को यूज करके इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे कम टाइम पे, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपका जो टाइम है दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर आप कंपटीशन में टाइम को सही से यूटिलाइज कर रहे हैं तभी आप कंपटीशन क्रैक कर पाएंगे, बिकॉज कंपटीशन इज नाउ इट इज वेरी वेरी टफ। ठीक है, आईआईटी जेईई में 14.5 लाख बच्चे बैठ रहे हैं, और अगर आप टाइम का मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो मैथमेटिक्स में आप कभी भी अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तीनों पेपर में मैथमेटिक्स के लिए कम से कम 1 से 1.5 घंटे का टाइम लगता है, मतलब हाफ टाइम। 3 घंटे के पेपर में 1 से 1.5 घंटे का टाइम लगता है, और अगर टाइम मैनेज करेंगे तो उसी चीज को आप जो है 45 से 1 घंटे के बीच में कर सकते हैं, अगर आप मेरी बातें ध्यान से सुनेंगे। और अगर आप आधा घंटा भी टाइम सेव कर रहे हैं तो आप अपने उस टाइम को फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी यूज करके अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरी बातें बहुत ध्यान सुनते जाइए, जिस भी क्वेश्चन के जितने तरीके हो सकते हैं वो सारे तरीके डिस्कस करूंगा। अगर जो है जो मैं क्वेश्चन मैंने जिस तरीके से कराया उससे सिंपल तरीका कोई नहीं हो सकता है, इतना याद रखिएगा। ठीक है, मेरे पढ़ाने के बाद मैथमेटिक्स में आपको कभी भी मैथमेटिक्स से डर नहीं लगेगा, और जो भी आपसे बोलेगा कि मैथमेटिक्स टफ है आप उसको उल्टा जवाब दे देंगे कि मैथमेटिक्स इज ए वेरी वेरी सिंपल सब्जेक्ट। ठीक है, चलिए तो यहां पर आते हैं, इस क्वेश्चन पे आते हैं, तो इसका मेथड नंबर 1 देखते हैं। ठीक है, मेथड नंबर 1 को मैं आपका प्रूफ से रिलेट करूंगा। ठीक है, देखिए क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है दैट इज क्यूब रूट ऑफ ए प्लस क्यूब रूट ऑफ बी प्लस क्यूब रूट ऑफ सी, इसकी वैल्यू बेटा 0 दी है, और आपको क्या निकालना है बेटा? आपको निकालना है a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, ये निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो यहां पर ये बताइए दैट इज क्यूब रूट का मतलब क्या होता है? पावर में 1/3। ठीक है सर, 22 जनवरी शिफ्ट 2 में मेरे 72 आ रहे हैं, कितने परसेंटाइल बनेंगे मेरे? 72 मैथ में, वेरी गुड यार। 72 नंबर अगर आपके जो है दैट इज नथिंग बट द मैथ में आपके सही हो रहे हैं तो भाई 100% है यार। ठीक है, मेरे ख्याल से 72 नंबर तो मेरे ख्याल से कोई भी जो है बच्चा 72 नंबर मैथ में एज्यूम नहीं कर सकता। ठीक है, 22 का जो पेपर था वो मॉडरेट लेवल पे था। ठीक है, बताइए 22 नंबर बन रहे हैं इनके मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट में, तो इनका परसेंटाइल तो बहुत ही तगड़ा होने वाला है, क्योंकि आपका दैट इज फिजिक्स तो सरल ही आया था, केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत टफनेस थी वो भी आपने कर ली होगी। ठीक है, चलिए वेरी वेरी आइकॉनिक इज वेरी वेरी गुड। ठीक है, चलिए तो यहां पर आइए इस क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए मेथड नंबर 1 के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं आपको समझाने के लिए पहले क्यूब रूट को लिख सकते हैं पावर में 1/3, तो इसको लिख सकते हैं a की पावर में 1/3, दैट इज इसको लिख सकते हैं b की पावर में 1/3 और c की पावर में 1/3 इक्वल टू 0। अब देखिए आपको यहां से यहां जाना है, तो आप देखेंगे पावर में 1/3 और यहां पर पावर में कितनी है 1, तो 1/3 पावर से अगर 1 पावर में जाना चाहते हैं तो दैट इज 3 को काटना पड़ेगा। 3 को काटने के लिए आप उसका क्या करेंगे? क्यूब करेंगे, तो इसका क्यूब कर देंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, a आ जाएगा, इसका क्यूब कर देंगे तो b आ जाएगा, इसका क्यूब कर देंगे c आ जाएगा। तो पहली बात मुझको ये समझ में आ रही कि अगर मैं किसी तरीके से a प्लस b प्लस c की वैल्यू निकालूंगा तो होल क्यूब तो मैं बाद में निकाल ही सकता हूं, और आप देखेंगे कि दैट इज पावर में 1/3 लिखा है, और पावर में 1/3 से अगर आप 1 पावर में जाना चाहते हैं तो इसका क्यूब करना पड़ेगा। थैंक यू फॉर योर दैट इज इनक्रेडिबल पोटेंशियल फॉर मेकिंग द ऑनलाइन learning of the engaging. We will improvement of the Shantanu
कॉन्फिडेंस एंड स्किल। अरे थैंक यू वेरी मच संजय सिंह, यहाँ पर चंदेल बोल रहे हैं कि सर आपने हमारा कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा बिल्डअप कर दिया है और आपने हमारे पोटेंशियल को इतना ज्यादा बढ़ा दिया है कि आज हम जो है मैथ में बहुत अच्छा परसेंटाइल कर रहे हैं। हिमांशु पाल बोल रहे हैं कि सर 88 परसेंटाइल। ओके ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है हिमांशु। चलिए यहाँ पर आइए, तो मैंने आपको बताया कि पावर में 1/3 है, पावर में 1/3 है, पावर में 1/3 है, और 1 पावर में जाना तो क्यूब कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए 3 नंबर के होल क्यूब का तो फार्मूला नहीं बताया, मैंने 2 नंबर के होल क्यूब का फार्मूला बनाया। तो लेफ्ट हैंड साइड में मैं 2 ही नंबर रखूंगा क्योंकि 2 नंबर के होल क्यूब का फार्मूला मालूम है। तो मैं सी को राइट साइड पे शिफ्ट करता हूं, ठीक है। देखिए प्रूफ इसीलिए बताया था कि आप इन सब चीजों को समझने की कोशिश करें, ठीक है। नाउ दिस इज a की पावर में 1/3 प्लस b की पावर में 1/3, और इसको मैं राइट साइड पे लेता हूं तो माइनस का दैट इज c की पावर में कितना हो जाएगा 1/3 विल बी देयर, ठीक है। अब मुझे क्यूब करना है तो दैट इज होल क्यूब बोथ साइड, होल क्यूब बोथ साइड, दोनों साइड बेटा मैंने क्या कर दिया है होल क्यूब कर दिया है, ठीक है। चलिए होल क्यूब कर देते हैं तो a की पावर में 1/3। अच्छा इस चीज को ध्यान रखिएगा कि कहीं भी अगर आपको a की पावर में 1/3 प्लस b की पावर में 1/3 दिखेगा तो उसकी जगह क्या लिख सकते हैं माइनस c की पावर में 1/3। तो दिस इज a की पावर में 1/3 प्लस b की पावर में 1/3 का होल क्यूब, एंड दिस इज माइनस c की पावर में 1/3 का होल क्यूब। मैंने दोनों साइड क्या कर दिया होल क्यूब। अब देखिए ये आपका a का काम कर रहा है और ये b का काम कर रहा है, तो दिस इज a प्लस b के होल क्यूब से इसको ओपन करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को, तो दैट इज a क्यूब, दिस इज a क्यूब, फिर कितना हो जाएगा b क्यूब, फिर कितना हो जाएगा बेटा 3 टाइम्स ऑफ a इंटू b, a इंटू b, और फिर ब्रैकेट में कितना आ जाएगा बेटा a प्लस b, दिस इज a प्लस b। और राइट हैंड साइड में आप देखेंगे दैट इज माइनस c की पावर 1/3, तो आप देखेंगे मल्टी इसको लिख सकते हैं -1, माइनस लिखा तो -1 कंसीडर कर सकते हैं, और जो पावर होती है मल्टीप्लिकेशन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, तो दिस इज -1 का क्यूब इंटू c की पावर 1/3 का होल क्यूब। अब आपको मालूम है a की पावर m होल पावर, तो पावर मल्टीप्लाई होगी तो ये मल्टीप्लाई होके कट जाएगा, ये मल्टीप्लाई होके कट जाएगा, और ये मल्टीप्लाई होके कट जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर? यहां से कितना आएगा बेटा दिस इज a, यहां से b, और यहां से आप देख सकते हैं दैट इज 3 इंटू a की पावर में 1/3, b की पावर में 1/3, और आप देखिए यहां पर a की पावर में 1/3 प्लस b की पावर में 1/3, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह लिख सकते हैं माइनस दैट इज c की पावर में 1/3, ठीक है। तो इसकी जगह मैं लिखने वाला हूं दैट इज माइनस c की पावर में 1/3। -1 का क्यूब माइनस होता है, और यहां पर कितना बचेगा c। अब देखिए आपको क्या निकालना था a प्लस b प्लस c निकालना था, तो आपको a प्लस b c दिख रहा है, इस c को इधर लाइए उसको उधर लेके जाइए, तो ये माइनस साइन आएगा, उधर जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो दिस इज a प्लस b प्लस c, ये प्लस का हो जाएगा, यहां से माइनस होगा तो वहां ले जाएंगे तो राइट साइड पे तो प्लस हो जाएगा। 3 इंटू a की पावर में 1/3, b की पावर में 1/3, c की पावर में 1/3। क्या मेरी बात क्लियर है? अब यहां पर आप देखिए दिस इज नथिंग बट द, तो आपने क्या किया बेटा दैट इज a प्लस b प्लस c की वैल्यू निकाल ली, 3 टाइम्स ऑफ a की पावर में 1/3, b की पावर में 1/3, और c की पावर में 1/3 विल बी देयर, ठीक है। चलिए लोग काफी अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं कि सर मजा आ गया, आप इसी तरह आगे पढ़ाते रहें, और विज्ञान गुरुकुल जिंदाबाद। वाह, यहाँ पर सत्येंद्र जी बोल रहे हैं कि विज्ञान गुरुकुल जिंदाबाद, बस इस चीज को कंटिन्यू करिएगा। बिल्कुल 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 सत्येंद्र जी, बिल्कुल यहाँ पर जो है इस चीज को कंटिन्यू ही किया जाएगा, ठीक है। और शाहजहां की पूर्व में आपको मैं बता रहा हूं कि विज्ञान गुरुकुल एजुकेशन के क्षेत्र में सैलाब लाने वाला है, क्योंकि जैसे मैं आपको मैथ पढ़ा रहा हूं वैसे ही आप देखेंगे कि कुछ टाइम के बाद आपका जो है फिजिक्स के जो टीचर हैं दैट इज इमरान सर, वो आपको ज्वाइन करेंगे, और मुझे लगता है वो मेरे साथ जो है कोटा पे मोशन पे पढ़ाते थे, दैट इज नथिंग बट ही इज ए लेजेंड इन द फिजिक्स, ठीक है। तो फिजिक्स की लेजेंडरी फैकल्टी जल्द ही आपके साथ जुड़ने वाली है, तो बस
इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को यहां पर आप दबाएं, जिससे कि आपको जब भी क्लासेस होंगी उसकी आपको दैट इज नोटिफिकेशन पहुंच जाएंगे। और सभी क्लासेस के जो टाइम है वो फिक्स रहेंगे। जैसे ऑफलाइन में क्लासेस की टाइमिंग फिक्स रहती है, ऑनलाइन में भी आपकी क्लासेस की टाइमिंग फिक्स रहेगी। अब आप देखेंगे a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू इतनी निकाली, अब उसका होल क्यूब करना है तो मैं होल क्यूब कर देता हूं, दैट इज होल क्यूब बोथ साइड। ठीक है, दिस इज होल क्यूब बोथ साइड। तो यहां पर आप इसका होल क्यूब कर दीजिए तो a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब हो जाएगा। यहां पर आ जाएगा 3 इंटू ए की पावर में 1/3, बी की पावर में 1/3 और सी की पावर 1/3 का होल क्यूब विल बी देयर। और आपको मालूम है कि मल्टीप्लिकेशन में पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, तो ये जो पावर है वो 3 के ऊपर भी आ जाएगी, ये पावर इसके ऊपर भी आ जाएगी, ये पावर इसके ऊपर भी आ जाएगी और ये पावर इसके ऊपर। तो यहां से आपके पास आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, दैट इज ये हो जाएगा 3 का क्यूब, a की पावर में 1/3 की होल पावर 3, b की पावर में 1/3 की होल पावर 3 इंटू c की पावर में 1/3 की होल पावर 3। पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और a की पावर m होल पावर, तो पावर मल्टीप्लाई होकर 3 से 3 कट जाएगा, ये से 3 कट जाएगा, ये भी कट जाएगा और 3 का क्यूब होता है 27। तो यहां से आपके पास आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब कितना आ जाएगा 27 ABC। क्या कोई आंसर मैच किया बेटा? देखते हैं कोई आंसर। बिल्कुल डी ऑप्शन मैच कर रहा है, लेकिन ये जो मेथड है ये गधा मेथड है। कौन सा मेथड है? गधा मेथड है। ठीक है, अगर आप इस तरह से क्वेश्चन को कर रहे हैं तो आप गधे बन रहे हैं, क्योंकि जो चीज आपको सिखाई गई है अगर आप उसको यूज नहीं कर रहे हैं तो पढ़ने का फायदा क्या? अनुराग सर से पढ़ने का फायदा क्या? ठीक है, इसलिए जरा इस क्वेश्चन का मेथड नंबर 2 देखिए। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अब इसका मेथड नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, चलिए। तो नाउ आपको क्या दिया था, जो चीज मैं आपको सिखा रहा था, क्योंकि क्वेश्चन को करने के तो कई तरीके होते हैं, लेकिन क्वेश्चन को आसान तरीके से कैसे करते हैं, दिस इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नाउ चलिए तो यहां पर आते हैं। ठीक है, कि आपको दिया गया था, प्रेम कुमार बोल रहे हैं कि सर आपने तो लाजवाब तरीके से बताया है, फिर सेकंड मेथड की क्या जरूरत? अरे प्रेम कुमार, आपको जो है यहां पर दैट इज टाइम को सेव करना है। ठीक है, ये मेथड लाजवाब नहीं है, ये मेथड घटिया मेथड है। अब आते हैं थोड़ा सा अच्छे मेथड में। ठीक है, चलिए प्रेम कुमार जी देखिए क्या दिया हुआ था, आपको दिया था दैट इज क्यूब रूट ऑफ ए। मेथड नंबर 2, m2 का मतलब बेटा क्या होगा? मेथड नंबर 2। जब भी मैं m2 लिख दूं तो मेथड नंबर 2, जब मैं m1 लिखूंगा m1 का मतलब है कि मेथड नंबर 1। ठीक है, क्या दिया हुआ था? आपको दिया था क्यूब रूट ऑफ a क्यूब रूट ऑफ b क्यूब रूट ऑफ b और फिर क्या दिया था बेटा? क्यूब रूट ऑफ c। इसकी वैल्यू कितनी दी थी? 0 दी थी। और क्या निकालना था बेटा? दैट इज a प्लस बी प्लस सी के होल क्यूब की वैल्यू निकालनी थी, कितनी आएगी। ठीक है, तो क्यूब तो हम बाद में समझेंगे, क्यूब को तो पहले भूल जाइए, पहले a प्लस बी प्लस सी पे आते हैं। ठीक है, तो दैट इज अगर मैं इसको लिखना चाहूं पावर के फॉर्म में, a की पावर 1/3, b की पावर में 1/3 प्लस c की पावर में 1/3 इक्वल टू 0। आप यहां देख रहा होगा कि अगर 3 नंबर का सम क्या होता है? 0 होता है। यहां देखिए ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है और ये तीसरा नंबर। अगर कभी भी 3 नंबर का सम 0 होता है, दैट इंप्लाइज दैट कि अगर मैं तीनों के क्यूब का जो सम है उसको निकालना आएगा 3 टाइम्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज 3 नंबर्स। तो इन 3 नंबर का सम क्वेश्चन में कितना दिया? 0 दिया है। तो तीनों के क्यूब का, क्योंकि पावर में 1/3 से 1 डिग्री पे जाना है तो होल क्यूब करना पड़ेगा। ठीक है, तो 3 नंबर का सम अगर 0 है तो तीनों के क्यूब का सम कितना होगा बेटा? तीनों के क्यूब का सम होगा किसके बराबर? 3 टाइम्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज 3 नंबर्स, क्या मेरी बात क्लियर है? यहां से आपको दिख रहा होगा दैट इज
ए की पावर एंड होल पावर, तो पावर मल्टीप्लाई होके कट जाएगी, मल्टीप्लाई होके 3 से 3 ये कट जाएगा, तो दिस इज नथिंग बट द ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 टाइम्स ऑफ ए की पावर में 1/3 इंटू बी की पावर में 1/3 इंटू सी की पावर में 1/3। अब आपको होल क्यूब चाहिए तो दोनों साइड आप होल क्यूब कर दीजिए, और जैसे ही आप होल क्यूब करेंगे तो दिस इज 3 इंटू ए की पावर में 1/3, बी की पावर में 1/3, सी की पावर 1/3 का होल क्यूब, और ये पावर डिस्ट्रीब्यूट होगी तो यहां से आपके पास आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब इज इक्वल टू 3 का क्यूब, a की पावर में 1/3 की होल पावर 3, b की पावर में 1/3 होल पावर 3, c की पावर में 1/3 की होल पावर 3। यहां से 3 से 3 कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, दिस इज 27, तो दिस इज a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब कितना आ जाएगा, 27 ABC। देखिए प्रेम कुमार जी, दिस इज द मेथड, ठीक है प्रेम कुमार जी, देख लीजिए, दिस इज द बेस्ट मेथड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है। चलिए, तो मेरे ख्याल से हम लोगों ने जो 13 फार्मूले देखे थे और 30th फार्मूले का हम लोगों ने स्पेशल केस देखा था कि अगर 3 नंबर का सम 0 है तो तीनों के क्यूब का जो सम होगा वो 3 टाइम्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ दीज 3 नंबर्स होगा। अब हम लोग कुछ फैक्टराइजेशन समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कई बार एग्जामिनेशन में कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जब आप क्वेश्चन करेंगे तो बार बार फैक्टर्स यूज होंगे और वो इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, तो कुछ फैक्टर को करने की कोशिश करते हैं। और शुरुआत में मैंने आपको जो है एक फार्मूला बताया था, फार्मूला नंबर 4, अगर आपको याद हो, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं दैट इज ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, और ये फार्मूला भी आपका काफी यूज होता है फैक्टराइजेशन करने में, ठीक है। तो चलिए अब जो है नए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, और ये टॉपिक भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज ए फैक्टराइजेशन। क्या? फैक्टराइजेशन। और यहां पर मैंने लिख रखा है कि फैक्टराइजेशन करने के लिए जनरली आप देखेंगे 2 फॉर्मेट आपके पास आएंगे, जनरली आएंगे, और भी कई फॉर्मेट आते हैं, लेकिन ये फॉर्म आपको काफी ज्यादा देखने को मिलेंगे बीच बीच में, ठीक है। चलिए, तो आप देखेंगे पहला आपको दिखा है कि दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के 2 फैक्टर होते हैं, पहला फैक्टर होता है ए प्लस बी और दूसरा फैक्टर होता है ए माइनस बी विल बी, ठीक है। और दूसरा आपको मैंने बताया कि दैट इज कभी भी आपको दिख जाए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या दिख जाए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को फैक्टराइजेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, लिखते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab। तो कभी भी 2 नंबर का स्क्वायर का सम दिया जाए और फैक्टराइजेशन करना चाहते हैं, अगर माइनस साइन होगा तो डायरेक्टली फैक्टराइज हो जाएगा, लेकिन अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो फैक्टराइजेशन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab यूज करते हैं, ठीक है। नीचे मैंने आपके पास कुछ फैक्टर्स लिखे कि आपको क्या करना है, नीचे गिवन एक्सप्रेशंस के क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं। तो शुरुआत में काफी सिंपल से फैक्टर हैं, और उसके बाद दैट इज जिसको भी फैक्टराइजेशन आता है जरा आप जो है दैट इज 4th वाले क्वेश्चन के फैक्टराइजेशन करिए, आपका दिमाग खराब हो जाएगा, दिमाग हिल जाएगा, क्योंकि इसके फैक्टराइजेशन आप कर नहीं पाएंगे। नाउ दिस इज द चैलेंजर प्रॉब्लम, ठीक है। तो चलिए पहले यहां पर कुछ फैक्टर करते हैं, फिर आपको 1 बाय 1 करके समझाते हैं। तो मेरे ख्याल से यहां पर ये दोनों फार्मूले आपको समझ में आ गए होंगे, लेकिन तब भी मैं लिख देता हूं, क्योंकि लिखने के बाद ही आपके ब्रेन में चीजें समझ में आएंगी। तो फैक्टराइजेशन करने के लिए ये 2 फार्मूले मैं अधिकतर यूज करूंगा, एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के कितने फैक्टर होते हैं बेटा, 2 फैक्टर होते हैं। पहला फैक्टर होता है ए प्लस बी, पहला फैक्टर क्या होता है बेटा, ए प्लस बी, और दूसरा फैक्टर क्या होता है बेटा, ए माइनस बी, ठीक है। इस फार्मूले पे पहले 2 क्वेश्चन बेस्ड है, पहले 2 क्वेश्चन इसी फार्मूले पे बेस्ड है। उसके बाद आपके पास दैट इज नथिंग बट द आपके पास आएगा दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसा कभी फॉर्म अगर आपको दिखेगा तो इसके फैक्टराइजेशन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या लिख देते हैं बेटा, लिख देते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab।
तो अब देखिए ये तो होल स्क्वायर में है, लेकिन अगर आपका ए और बी ऐसे दिए जाए क्वेश्चन में कि ये नंबर भी अगर होल स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और वहां से कन्वर्ट होने के बाद आप इसके क्या कर पाएंगे, फैक्टराइजेशन। तो इसको ऐसा लिखने के बाद कई बार आप देखेंगे कि अगर ये जो 2ab है इसको कैलकुलेट करने पे अगर ये स्क्वायर के फॉर्म पे लिखा जा सकता है तो आप फर्दर इसके फैक्टराइजेशन कर पाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। और अगर ये होल स्क्वायर के फॉर्म पे नहीं लिखा जा सकता तो ये इसके फैक्टर नहीं है, क्योंकि फैक्टर में टर्म्स किस में लिखे होने चाहिए, मल्टीप्लिकेशन लिखे होने चाहिए, बीच में माइनस लगा है, तो इसके ये फैक्टर नहीं है। फैक्टराइजेशन करने के लिए हम इसको ऐसे लिखते हैं और लिखने के बाद हम क्या करेंगे, देखेंगे क्या ये होल स्क्वायर बन रहा है कि नहीं बन रहा। अगर बन जाएगा तो फर्दर ये आगे क्या हो जाएगा, फैक्टराइजेशन हो जाएगा, अदरवाइज आप इसके फैक्टर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए मैं पहले दो क्वेश्चन पे आता हूं। ठीक है, आपसे बोल रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सारे गिवन एक्सप्रेशन के आपको फैक्टर करने हैं। तो पहला एक्सप्रेशन तो आपको दिया है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसके तो फैक्टर सभी जानते हैं। इसके फैक्टर क्या होते हैं बेटा, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के एक होगा ए प्लस बी, एक बार ये दोनों नंबर ऐड हो जाएंगे और एक बार ये दोनों नंबर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो पहले क्वेश्चन के ये फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में आप देखेंगे क्या लिखा है, a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 ये लिखा है। अगर आप देखिए बीच में माइनस है और अगर मैं इन दोनों को होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख दूं तो फैक्टराइजेशन होता है। a की पावर 4 को आप क्या होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। a की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं बेटा, दैट इज a स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और बीच में माइनस लगाए दैट इज b की पावर 4 को स्क्वायर के फॉर्म में क्या लिखेंगे, b स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए ये बेटा ए का काम कर रहा है और ये आपका बी का काम कर रहा है, दैट इज नथिंग बट द ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फैक्टर को एक बार ये दोनों नंबर ऐड हो जाएंगे, एक बार ये दोनों नंबर बेटा ऐड हो जाएंगे और एक बार ये दोनों नंबर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। क्या मेरी बात क्लियर है? और आप देखेंगे दैट इज नथिंग बट द ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फर्दर फैक्टराइजेशन हो जाते हैं। तो दिस इज नथिंग बट दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फर्दर फैक्टर हो जाएंगे ए माइनस बी या फिर ए प्लस बी और a माइनस बी। क्या मेरी बात क्लियर है? नाउ देखिए तीनों नंबर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है, तो a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 के फैक्टर क्या होंगे, एक होगा a माइनस बी, दूसरा होगा a प्लस बी और तीसरा हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोई बोलेगा सर ऊपर इसको लिख देते हैं यार, इसको ये लिख देते, इसको ये लिख दोगे तो बीच में माइनस साइन है, ये होल स्क्वायर के फॉर्म पे अभी नहीं, जब तक a और b की वैल्यू नहीं दी है तो वो फैक्टराइजेशन नहीं होगा। ठीक है, तो उसको वैसे ही लिखा रहने दे। ठीक है, अभी आपको थोड़ी देर में मेरी बात समझ में आ जाएगी। तो a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 के दो फैक्टर, कितने फैक्टर होंगे, तीन फैक्टर होंगे। एक फैक्टर होगा a माइनस बी, दूसरा फैक्टर होगा a प्लस बी और तीसरा फैक्टर होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं यहां पर, दैट इज थर्ड क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर में थर्ड में दिया है दैट इज अगर मैं इसको a मानूं बेटा, दैट इज a मानूं, इस पूरे को a और इसको b मान लूं, तो दैट इज a क्यूब माइनस b क्यूब। a क्यूब माइनस b क्यूब के मैंने आपको फैक्टर बताए थे बेटा, a क्यूब माइनस b क्यूब के दो फैक्टर थे। पहला फैक्टर था a माइनस b और दूसरा फैक्टर था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और दैट इज जब माइनस वाले लिखते तो क्या था, तो प्लस का a b विल बी देयर। तो आप देखेंगे उसी को यूज करता हूं, दैट इज a क्यूब माइनस b क्यूब से इसके फैक्टराइजेशन करेंगे तो पहला फैक्टर होगा a माइनस b, दैट इज a माइनस b पहला फैक्टर होगा, और बेटा दूसरा फैक्टर क्या होगा, दैट इज नथिंग बट द a स्क्वायर, a स्क्वायर, फिर आपके पास क्या आएगा b स्क्वायर, और दैट इज माइनस लगा है तो यहां प्लस आएगा a इंटू बी, a इंटू बी। ये फैक्टर हो गया, बस इसको सिंपलीफाई आप कर लीजिए, तो मैं इसको सिंपलीफाई कर देता हूं। तो जब आप इसको सिंपलीफाई करेंगे तो नाउ दिस इज नथिंग बट द, तो इसको थोड़ा सा जो है दैट इज, चलिए तो इसको सिंपलीफाई कर देते हैं, इस क्वेश्चन को भी बाद में करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी बाद में करते हैं, इसको मैं थोड़ा सा ब्लैक कलर से कर देता हूं, ब्लैक कलर यूज कर लेता हूं और इसको भी मिटा देता हूं। ठीक है, नाउ अभी इस क्वेश्चन को करते हैं, a क्यूब माइनस 1 बाई a क्यूब प्लस का 4। ठीक है, अभी आपको समझ में आ जाएगा कि ये दोनों क्वेश्चन मैंने एक साथ क्यों लिए हैं, क्योंकि नीचे वाले क्वेश्चन में आपको अभी दिक्कत होने वाली है। ठीक है,
और बहुत लोग बोलेंगे सर ये तो बहुत ही आसानी से फैक्टर हो जाएगा। आसानी से फैक्टर नहीं होगा, तभी तो लिखा है। ठीक है, ठीक है। नाउ दिस इज नथिंग बट द क्वेश्चन नंबर 4। अभी थोड़ी देर में करते हैं, तो बस इसको सिंप्लीफाई करो, बाकी फैक्टर तो हो ही गए इसके। ठीक है, व्हाइट कलर ले लेते हैं। नाउ अब देखेंगे दिस इज नथिंग बट द, ये आ जाएगा दिस इज एक्स माइनस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस वाई कितना, दैट इज माइनस वाई कितना हो जाएगा, दैट इज 2y हो जाएगा। तो दिस इज x माइनस 2y हो जाएगा। और यहां पर आप देखेंगे होल स्क्वायर से इसको ओपन करेंगे, a माइनस बी के होल स्क्वायर से ओपन करेंगे, तो दैट इज a माइनस बी के होल स्क्वायर से ओपन करेंगे तो a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab, और ये हो जाएगा प्लस का y स्क्वायर, और इस y को मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज xy एंड दैट इज माइनस का y स्क्वायर। यहां पर आप देखेंगे माइनस के y स्क्वायर से माइनस का y स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड दिस इज नथिंग बट द एक फैक्टर आएगा x माइनस 2y, और बेटा दूसरा फैक्टर आएगा दिस इज x स्क्वायर, फिर कितना आएगा दैट इज y स्क्वायर, और ये माइनस का 2xy और प्लस का xy, तो दैट इज माइनस का xy। ये इसके फैक्टर हो जाएंगे। तो x माइनस वाई का होल क्यूब माइनस वाई क्यूब, इसके कितने फैक्टर होंगे बेटा, 2 फैक्टर होंगे। पहला फैक्टर होगा x माइनस 2y, और दूसरा फैक्टर होगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस x इंटू वाई। क्या मेरी बात क्लियर है? मेरे ख्याल से सभी को मेरी बात क्लियर होगी। ठीक है, अब आते हैं जरा चैलेंजिंग क्वेश्चन में। ठीक है, ध्यान से देखिए बेटा, ध्यान से। आपको मैंने दिया था a क्यूब माइनस 1 बाई ए क्यूब प्लस 4, इसके आपको फैक्टराइजेशन करने थे, इसके फैक्टराइजेशन करने थे। ठीक है, इसके आपको क्या करने थे बेटा, फैक्टराइजेशन करने थे। ठीक है, अब जरा बहुत ध्यान से देखिएगा, यहां पर आप देखिए कि लोग बोलते हैं कि सर यहां भी आप ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगा दीजिए, तो मैं आपको लगा के दिखाता हूं, फिर बताइएगा फैक्टराइजेशन हुए कि नहीं। क्योंकि जब भी आप फैक्टराइजेशन करते हैं तो फैक्टराइजेशन में जितने भी एक्सप्रेशन होंगे सब मल्टीप्लिकेशन में आने चाहिए, प्लस माइनस बीच में कुछ नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो अगर कोई बच्चा बोले कि सर ए क्यूब माइनस बी क्यूब से इसके फैक्टर करें, तो पहले इसको लिख लो। तो दैट इज नथिंग बट द, उसने लिखा ए क्यूब माइनस 1 बाई ए का होल क्यूब प्लस का 4। अब यहां पर उसने लगा दिया, तो दैट इज क्या आ जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फैक्टर होंगे, दैट इज 2 फैक्टर होते हैं, एक होता है ए माइनस बी, तो दैट इज ए माइनस बी, और दूसरा फैक्टर क्या आएगा, दैट इज ए स्क्वायर फिर बी स्क्वायर एंड दैट इज प्लस का a इंटू बी, और ये प्लस का 4, ये तो कट जाएगा बेटा, तो ये आपके पास ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 4। तो क्या इसके ये फैक्टर होंगे? नहीं भाई, यहां पर ये दोनों मल्टीप्लिकेशन, बीच में क्या है, प्लस है। अगर ये दैट इज प्लस का 4 नहीं होता, अगर फैक्टर कर देता तो इसके फैक्टर ये हो जाते, लेकिन क्वेश्चन में यार यहां पर क्या दिया था, प्लस का 4। ठीक है, तो आप देखेंगे प्लस के 4 होने की वजह से, प्लस का 4 होने की वजह से दैट इज जो आपने आंसर निकाला है, दैट आंसर इज नॉट ए फैक्टर। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? तो इसके ये फैक्टर नहीं, क्योंकि बीच में कौन सा साइन आ गया, प्लस साइन आ गया है। इसका मतलब ए क्यूब माइनस बी क्यूब से इसके फैक्टर नहीं होंगे। अगर ये प्लस का 4 नहीं होता, ये नहीं होता, तब तो इसके फैक्टर हो जाते। ठीक है, चलिए, लेकिन क्वेश्चन में यार प्लस का 4 दिया हुआ है, तो इसका मतलब यार ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से आप इसके फैक्टर नहीं कर पाएंगे। तो अब करेंगे क्या, चलिए जरा समझते हैं। तो आप ये बताइए यार, क्यूब में मैंने आपने बताए थे ना, ये नहीं याद है? याद होने चाहिए भाई, तभी आपको चीजें स्ट्राइक करेंगी। अभी मैं आपको मेंस के क्वेश्चन की तरफ भी ले जाऊंगा। दैट इज क्या दिया हुआ है, दिस इज ए क्यूब माइनस 1 बाई ए क्यूब प्लस 4, ये दिया हुआ। तो यहां पर आप देखिए 3 टर्म को आप 2 टर्म में नहीं कन्वर्ट कर पाएंगे, क्योंकि अगर ये 4 ना होता तब तो फैक्टर हो जाते, लेकिन इस 4 को आप हटा नहीं सकते हैं। तो 3 टर्म को आप 2 टर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन कभी भी अगर आपको कितने टर्म दिए हो बेटा, 3 टर्म दिए हो, तो उसको 4 टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए बेटा ये ए क्यूब लिखा हुआ है। ठीक है, और यहां पर देखिए दैट इज नथिंग बट द, इसको भी आप क्यूब के फॉर्म में लिख सकते हैं।
तो मैंने एक फार्मूला बताया था बेटा, अगर आपको याद हो, क्या फार्मूला बताया था? मैंने फार्मूला बताया था, लिखता हूं फार्मूले को, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc। अगर आप अपनी लेफ्ट हैंड साइड को इन चार टर्म के फॉर्म पे लिख पाए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc, इसके दो फैक्टर होते हैं। पहला फैक्टर होता है ए प्लस बी प्लस सी, और दूसरा फैक्टर होता है बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए विल बी देयर। ठीक है, तो आप तीन टर्म को दो टर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन तीन टर्म को अगर मैं क्या कर सकूं, चार टर्म में कन्वर्ट कर पाऊं, तो आप क्या कर सकते हैं, फैक्टर कर सकते हैं। तो आप तीन को चार में लिख सकते हैं, इस फोर को क्या लिख सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। लेकिन जो पहले तीन टर्म आप लिखेंगे दैट इज वो क्यूब होने चाहिए, क्यूब क्यूब क्यूब, और बीच में कौन सा साइन आना चाहिए, प्लस साइन आना चाहिए, और फिर माइनस का 3 टाइम्स ऑफ ए इंटू बी इंटू सी आना चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूं, दैट इज पहले तो ए क्यूब आना चाहिए, तो इस ए क्यूब को मैं लिखने जा रहा हूं दैट इज ए का होल क्यूब। ठीक है, नाउ देखिए बीच में प्लस आना चाहिए, तो इस माइनस साइन को इसके साथ एडजस्ट कर रहा हूं, तो ये आ जाएगा प्लस, दिस इज माइनस का 1/a क्यूब। इस 4 को आप लिखने वाले हैं दैट इज प्लस, दिस इज 1 + 3। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? ध्यान से देखिए कैसे मैं अरेंज कर रहा हूं चीजें। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा नीचे लेके आता हूं आपको समझाने के लिए। तो मेरे पास जो आपके पास तीन टर्म दिए थे, उनको मैंने कितने टर्म में कन्वर्ट किया, चार टर्म में कन्वर्ट। इन तीन टर्म्स को मैंने चार टर्म में कन्वर्ट किया। ठीक है, अब चार टर्म में कन्वर्ट करने के बाद पहले तीन टर्म क्यूब होने चाहिए, बीच में प्लस आना चाहिए, प्लस प्लस आ गया, और यहां पर क्या आना चाहिए, माइनस आना चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको फिर से अरेंज कर रहा हूं, तो इसको लिखने वाला हूं दैट इज ए क्यूब प्लस, दैट इज -1/a क्यूब को लिख सकते हैं -1/a का होल क्यूब। इस 1 को लिख सकते हैं दैट इज 1 क्यूब। क्या मेरी बात क्लियर है? और देखिए जो प्लस का 3 है, इसको आप लिख सकते हैं, अच्छा इन तीनों को मल्टीप्लाई करिए, इन तीनों को, क्योंकि तीनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन है। तो a को मल्टीप्लाई करेंगे -1/a से इंटू 1, तो a से a कट जाएगा तो माइनस का 1 आएगा। तो इस 3 को लिखने वाला हूं, +3 को -3, ये लिख सकते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? और नाउ दिस इज नथिंग बट द, ये आपके पास आ जाएगा दैट इज a क्यूब, दैट इज -1/a क्यूब, दैट इज दिस इज 1 क्यूब। ये माइनस आया, माइनस के बाद 3 आना चाहिए, और ये आपके पास आ जाएगा -1। और इन तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करने वाला हूं, इसको थोड़ा सा और नीचे लेके जाता हूं। समझिए, जो मैं चीजें बना रहा हूं, स्टैंडर्ड चीजें बना रहा हूं, समझने की कोशिश करिए। ठीक है, अदरवाइज आपको कभी भी जिंदगी में ऐसे क्वेश्चन कोई करवाएगा नहीं जो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, इसको हम जो है कट करते हैं, कट थोड़ा सा नीचे करते हैं। ठीक है, और इस वाले -1 को मैं लिखने जा रहा हूं दैट इज a का होल क्यूब प्लस -1/a का होल क्यूब प्लस 1 का क्यूब माइनस का 3, और इस -1 को मैं लिखने जा रहा हूं दिस इज नथिंग बट द a माइनस का 1/a एंड दिस इज 1। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है यहां पर सभी को? क्या मेरी बात क्लियर है? बिल्कुल सभी को मेरी बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब देखिए कौन सा फॉर्म बन गया, दिस इज नथिंग बट द a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस का 3 टाइम्स ऑफ a b c। क्या मेरी बात क्लियर है? ये आपका a का काम कर रहा है बेटा, ये आपका b का काम कर रहा है, ये आपका c का काम कर रहा है, और ये आपका दैट इज a b और ये c का काम कर रहा है। अब आप इसके फैक्टर कर सकते हैं, तो इसके दो फैक्टर होंगे। पहला फैक्टर होगा a प्लस b प्लस c, तो पहला फैक्टर होगा दैट इज a प्लस का b और फिर उसके बाद c। ठीक है, और दूसरा फैक्टर बेटा आपके पास होगा दैट इज a स्क्वायर, तो दिस इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर माइनस का a इंटू बी माइनस का b इंटू a और माइनस का दैट इज c इंटू a। बस इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो बिल्कुल कर सकते हैं, तो मैं थोड़ा सा कर देता हूं, अदरवाइज इसके फैक्टर तो हो ही गए।
फैक्टर तो मैंने कर ही दिए, मेरी बात क्लियर है? हाँ, तो मेरे ख्याल से सभी को मेरी बात क्लियर होगी। ठीक है, तो यहां देखते हैं, दिस इज नथिंग बट द, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा दिस इज a माइनस का 1 बाई ए प्लस का 1, और ये आपके पास आ जाएगा बेटा दिस इज ए स्क्वायर। बेटा यहां होल स्क्वायर करेंगे तो ये पावर यहां भी आ जाएगी, ये पावर यहां, तो -1 का जब स्क्वायर करेंगे तो +1 हो जाएगा, एंड दैट इज 1 बाई ए का होल स्क्वायर 1 अपॉन ए स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और ये 1 हो जाएगा। यहां पर ये इससे कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये आपका प्लस का 1 बाई ए और माइनस का ए। इस 1 और 1 को अटैच करके 2 लिख सकते हैं, लेकिन अब मैं इसको यहीं पर छोड़ रहा हूं क्योंकि ये इसके फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या मेरी बात आपको समझ में आई? दिस इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, तो आप देखेंगे कभी भी आपको 3 टर्म दिए हो तो 3 टर्म को आप 4 टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। 3 टर्म को 4 टर्म में कन्वर्ट करके अगर आप a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस के 3abc फॉर्म में अरेंज कर लेंगे तो उसके फैक्टराइजेशन हो जाएंगे। अब इसी पे बेस एक क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूं, इन क्वेश्चन को हम लोग कल करेंगे थोड़ा सा, ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन मैं आपको इसी फॉर्मेट में और करवाना चाहूंगा जो कि आपका जेई का क्वेश्चन है। ठीक है, आपसे बोल रहा है कि ये जो एक्सप्रेशन है इसका एक फैक्टर बताइए, वन ऑफ द फैक्टर बताना है, मतलब इसके फैक्टराइजेशन जब करेंगे तो हो सकता है 2-3 टर्म आए, उनमें से एक फैक्टर क्या होगा गिवन ऑप्शन में से। ठीक है, तो आप देखेंगे कि आपको दिया हुआ है x की पावर 6 माइनस का 10x क्यूब माइनस का 27। ऑप्शन में देखिए स्क्वायर है, x है, 3 है, तो आप देखेंगे यार इसका आप क्या कर सकते हैं, स्क्वायर के फॉर्म में लिखने के लिए x की पावर 6 को लिख सकते हैं x स्क्वायर का होल क्यूब, तो इसको मैं क्यूब के फॉर्म पे लिख सकता हूं, दैट इज 27 को भी मैं क्यूब के फॉर्म पे लिख सकता हूं। लेकिन यहां पर देखिए अगर ये जो है आपके पास 10 ना होता 1 होता तो इसको भी मैं क्यूब के फॉर्म पे लिख लेता। क्या मेरी बात क्लियर है? तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब फॉर्मेट आपको दिख रहा है, लेकिन आपको 3abc चाहिए तो 10 है ना, तो उसमें से एक x क्यूब अटैच करते हैं, बाकी को बाहर निकाल देते हैं जिससे कि आपके 3 क्यूब दिख जाए। ठीक है, तो मैं इसको लिखता हूं दिस इज नथिंग बट द x की पावर 6, तो माइनस के 10 क्यूब में से एक x क्यूब मैंने यहां पर रखा, और जो बचे हुए माइनस के 9x क्यूब है उसको लेकर, तो मैंने 3 टर्म को कितने टर्म में कन्वर्ट किया, 4 टर्म में। अब मैं इनको क्यूब के फॉर्म में लिखूंगा लेकिन बीच में प्लस आएगा, तो x की पावर 6 को लिख सकते हैं x स्क्वायर का होल क्यूब। ठीक है, नाउ इसको लिख सकते हैं दैट इज प्लस चाहिए। ठीक है, तो चलो पहले मैं ऐसे लिख देता हूं, दिस इज x की पावर 6 प्लस माइनस x क्यूब, और इसको लिख देता हूं प्लस माइनस का 27, और माइनस 3abc होता है तो इसमें से 3 अलग करता हूं, माइनस तो है आपके पास, इंटू लिख देता हूं दैट इज 3x क्यूब, ऐसे लिख देता हूं इसको। ठीक है, अब देखो इसको क्यूब के फॉर्म में लिख दो, तो x की पावर 6 को लिख सकते हैं x स्क्वायर का होल क्यूब, और माइनस x क्यूब को लिख सकते हैं बेटा माइनस x का होल क्यूब, और माइनस के 27 को लिख सकते हैं -3 का क्यूब, माइनस का 3 टाइम्स दैट इज, अच्छा इन तीनों को एबीसी आता है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, इन तीनों को जब आप मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर इंटू माइनस एक्स इंटू माइनस थ्री, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3x क्यूब, तो 3x क्यूब को आप लिख सकते हैं इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन, तो 3x क्यूब को आप लिखने जा रहे हैं दैट इज एक्स स्क्वायर दैट इज माइनस का x एंड दैट इज माइनस का 3, इन तीनों को मल्टीप्लाई करिए तो क्या आ जाएगा बेटा 3x क्यूब आ जाएगा, तो 3x क्यूब को आपने ये लिख दिया, और अब ये आपके पास क्या है, दिस इज a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस का 3abc, तो इसके फैक्टर क्या होंगे दैट इज a b c, पहला फैक्टर होगा दैट इज a b, दूसरा फैक्टर क्या होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का दैट इज c स्क्वायर माइनस का a इंटू b, a इंटू दिस इज b, फिर माइनस का b इंटू c, और फिर बेटा माइनस का c इंटू a, ये आपके पास हो जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है?
नाउ दिस इज नथिंग बट द, ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 3। तो इसका एक फैक्टर तो ये होगा और दूसरा फैक्टर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर एक्स की पावर 4 माइनस एक्स का स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा और माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का एक्स क्यूब माइनस माइनस प्लस और फिर माइनस तो माइनस का 3x और ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3x स्क्वायर। तो इसको अच्छे से लिख लेते हैं, तो पहले बड़ी पावर लिख लेते हैं फिर छोटी पावर लिख लेते हैं। तो यहां से आपके पास आएगा x की पावर 4 फिर कितना आ जाएगा, दैट इज x क्यूब कितना स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 9। तो दैट इज इसके दो फैक्टर होंगे, एक फैक्टर ये होगा बेटा और दूसरा फैक्टर, तो ऑप्शन में आप देखेंगे पावर 4 का तो कोई नहीं है लेकिन ये वाला है और आप देखेंगे ये कहां दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। यहां पर ये थोड़ा सा करेक्शन करना था, दैट इज ऑप्शन नंबर डी पे दिया हुआ है। तो मेरे ख्याल से आज की क्लास आपको थोड़ी सी अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। और मैं आपको जो है दैट इज फिर से यहां बताना चाहता हूं कि दैट इज विज्ञान गुरुकुल आपका शाहजहांपुर में एजुकेशन के क्षेत्र में सैलाब लाने वाला है, ठीक है। आपको यहाँ पर जो ऑफलाइन क्लासेज हैं और जो ऑनलाइन क्लासेज हैं उनमें आपको बेस्ट क्वालिटी कंटेंट दिया जाएगा। ऑनलाइन क्लासेज भी उसी प्रकार बिल्कुल फिक्स टाइम पे चलेंगी जैसे ऑफलाइन क्लासेज चलती हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस सिलेक्शन नहीं होता है। तो मैं आपको ऑफलाइन क्लासेस के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन एक बार फिर से दे देता हूं और आप देखेंगे कि दैट इज आप विज्ञान गुरुकुल के ऑनलाइन चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड दैट इज नथिंग बट द बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि सारे के सारे लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आपको मिलते जाए। आप अपने जूनियर और सीनियर को भी सजेशन को दैट इज चैनल के बारे में इंफॉर्मेशन दे कि दैट इज आपका विज्ञान गुरुकुल आपके शाहजहांपुर में आ चुका है और दैट इज यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो एजुकेशन को बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में आपको प्रोवाइड करेगा। वैसे आप देखेंगे जो हमारी ऑनलाइन क्लासेज है वो आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस से आप अपने चीजों को रिवाइज कर सकते हैं बट सिलेक्शन नहीं ले सकते हैं। इसीलिए आपकी जो ऑफलाइन क्लासेस हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन है कि जो ऑफलाइन क्लासेस हैं उसके बैच आपके 30 मार्च से स्टार्ट हो 30 मार्च से स्टार्ट हो रहे हैं और आपकी जो क्लासेज हैं वो 1 मंथ के लिए फ्री हैं। ये जो क्लासेज आपकी जो है 30 मार्च से स्टार्ट हो रही हैं उसमें 1 महीने की जो क्लासेज है फ्री है, उनके रजिस्ट्रेशन जो है वो 9 मार्च से स्टार्ट हो रहे हैं। किस पे? 9 मार्च से स्टार्ट हो रहे हैं। जो बच्चे एकेडमिक के लिए कोचिंग करना चाहते हैं उनके लिए सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड और खासकर यूपी बोर्ड। किसके लिए? यूपी बोर्ड। मैं खुद यूपी बोर्ड से पढ़ा हूं, मैं यूपी का ही रहने वाला हूं और मैं जानता हूं कि यूपी बोर्ड के बच्चों को क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जब वो कहीं बाहर जाते हैं तो शुरुआत में उनको इंग्लिश में दिक्कत आती है, लेकिन मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि आपकी लैंग्वेज किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बैरियर नहीं हो सकती है। आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं सारी की सारी चीजें आपको A to Z हिंदी से इंग्लिश आपका प्रोनाउंसिएशन करूंगा और 1-2 महीने बाद आपको दैट इज इंग्लिश में भी चीजें समझ में आने लगेंगी। तो खासकर यूपी बोर्ड के लिए हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों यूपी बोर्ड के लिए जो आपकी एकेडमिक क्लासेज है वो क्लास 9, 10, 11, 12 के लिए स्टार्ट हो रही है। ये सभी क्लासेज आपकी 30 मार्च से स्टार्ट होंगी और 1 महीने की जो क्लासेज है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो किसी भी बहकावे में ना आए और किसी भी कोचिंग में एडमिशन लेने से पहले आप विज्ञान गुरुकुल की क्वालिटी कंटेंट सभी को ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं और ऑफलाइन पे 1 महीने की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास करके भी चेक कर सकते हैं। और आपको मैंने बताया कि जो बच्चे एकेडमिक को भी इंप्रूव करना चाहते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए IIT JEE नीट और फाउंडेशन जो बैचेस है वो 2 ईयर के लिए है, दैट इज 11 और 12 के लिए, और 4 ईयर के बैचेस भी आपके स्टार्टेड है फाउंडेशन के लिए क्लास 9 से। और जो बच्चे दैट इज क्लास 12 का पेपर देके पास आउट हो रहे हैं तो ड्रॉपर के लिए भी हमारे पास दैट इज नीट और आपका जेई के लिए ड्रॉपर बैच भी है, जिसमें 1 ईयर में ही आपके सारे के सारे जो है दैट इज कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कराई जाएगी। और इसके भी बैच आपके 30 मार्च से स्टार्ट हो रहे हैं और इसकी भी क्लास
फ्री है। यहां पर आप देखेंगे शाहजहांपुर के अंदर जितने भी लोग अपनी आईआईटी जेईई और नीट की प्रिपरेशन करा रहे हैं वो सभी आपको हाइब्रिड मोड की क्लास दे रहे हैं। ठीक है, आपका जो टीचर होगा वो लखनऊ, कानपुर, दिल्ली, बनारस में बैठा होगा, कोई भी टीचर फिजिकली प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, और फिजिकली अगर प्रेजेंट नहीं होगा तो आप उससे कभी अपने डाउट नहीं पूछ पाएंगे, और जो फैकल्टी आपको पढ़ाती है वही फैकल्टी आपके डाउट को क्लियर कर सकती है, क्योंकि उसको मालूम है कि उसने कैसा पढ़ाया है। लेकिन जब आपके पास हाइब्रिड मोड की क्लास होती है तो टीचर कहीं और होता है, और जो आपको डाउट बताने वाली फैकल्टी है वो क्लास 6, 7, 8 को पढ़ाते हैं, वो आपके आईआईटी जेईई जैसे एग्जामिनेशन के डाउट को कभी भी क्लियर नहीं कर सकते। इसलिए कभी भी किसी भी कोचिंग के बहकावे में ना आए। यहां पर जितने भी कोचिंग वाले खुले हैं वो सभी आपको बेवकूफ बना रहे हैं। पहले एडमिशन होगा, उसके बाद 1-2 महीने के बाद आपको सब्जेक्ट समझ में आना बंद हो जाएगा। इसलिए किसी के बहकावे में नहीं आना है। ऑफलाइन क्लासेस को केवल और केवल विज्ञान गुरुकुल पे ही आके ज्वाइन करना है। और दुनिया में आप देखेंगे कि हम लोग एजुकेशन का बिजनेस नहीं कर रहे हैं, हम यहां पर रिजल्ट पे रख रहे हैं। ठीक है, हमारे जो बैचेस साइज हैं वो आपके 30 स्टूडेंट से कम ही होने वाले हैं, फिर मैक्स टू मैक्स 30 स्टूडेंट होंगे। हर एक क्लास में आपको डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए जाएंगे, हर एक टॉपिक के 10 to 20 क्वेश्चन दिए जाएंगे। एक कोई चैप्टर खत्म होता है उसके लिए आपको 300 से 400 के दैट इज कंपटीशन के क्वेश्चन दिए जाएंगे। 1 to 1 आपका जो है डाउट सॉल्विंग सेशन होगा। साथ ही साथ आपके जो है दैट इज आपके हर 14 डेज पे जितना भी पढ़ाया जाएगा उसका रेगुलर टेस्ट होगा। अगर बच्चा बोर्ड पे है तो बोर्ड प्लस कंपटीशन, और कंपटीशन का है तो केवल आपका आईआईटी और जेईई नीट पे बेस्ड आपका पेपर होने वाला है। साथ ही साथ एक और फीचर है कि हर वक्त आपकी पेरेंट टीचर मीटिंग होगी, स्मार्ट क्लासेज होंगे, एयर कंडीशन क्लासेज होंगे, और जो कमिटमेंट विज्ञान गुरुकुल आपके साथ कर रहा है उस पे वो 100% आपका जो है खरा उतरने वाला है। इसलिए किसी के बहकावे में नहीं आना, ऑफलाइन पे केवल और केवल विज्ञान गुरुकुल पे आना है। और क्वालिटी कंटेंट आप देख रहे हैं कि मुझसे बेहतर आपको मैथ कोई पढ़ा नहीं सकता है। ठीक है, बस मेरे साथ जुड़े रहिए। विज्ञान गुरुकुल आपकी सफलता की जर्नी में आपके साथ होने वाला है। और मैं आपको एक बार और बताना चाहता हूं कि हमारा जो एड्रेस है वो कहां पर है, शाहजहांपुर में अंटा चौराहा के पास आप देख रहे हैं तक्षशिला स्कूल है, और तक्षशिला स्कूल से जस्ट पहले सिन्हा क्लिनिक की गली में 50 से 100 मीटर अंदर आएंगे तो विवेकानंद पब्लिक स्कूल है ब्रिज विहार कॉलोनी पे, जिसका नीचे का पूरा कैंपस विज्ञान गुरुकुल ने ले रखा है। इसलिए विज्ञान गुरुकुल ले आए और अपनी सफलता के परचम को लहराए। साथ ही साथ आप देखेंगे विज्ञान गुरुकुल ही 5 साल से यहां पर शाहजहांपुर पे है और आपके रिजल्ट को प्रोड्यूस कर रहा है। सभी बच्चों के मैं आपको जो मैसेज है जो कि पढ़ रहे हैं, और जब भी वो यहां संस्था पे आते हैं, मिलने आते हैं, और मैं सभी बच्चों से आपको जो है इंटरेक्शन करवाऊंगा। तो जो बच्चे सफलता पा चुके हैं वो आपको गाइड भी करेंगे। हर एक टीचर यहां पर जो भी आपको जो है सफलता दिला रहा है वो आपको गाइड करेगा कि किस हिसाब से यहां पर कम से कम जो है आप देखेंगे इन 15 से 16 साल की जर्नी में मैं कम से कम 50 से 60 हजार बच्चे जो है टीच कर चुका हूं, जिसमें से कम 400 से 500 बच्चे ऐसे हैं जो आईआईटी जैसे रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट को पढ़ रहे हैं या फिर पास आउट हो चुके हैं। ठीक है, तो मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए अपनी बारी को आज यहीं पर विराम करता हूं। थैंक यू वेरी मच एंड राधे राधे।